नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं एक ऐसी जगह गया था जहां जाना सिर्फ घूमना नहीं, समझना होता है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं सांची, जहां इतिहास बोलता है पत्थर भी ध्यान में होते हैं और हवा में शांति बहती है। यह सफर मैंने किया गोपाल काका और पिंटू भाई के साथ। हम ट्रेन से सांची पहुंचे। सांची पहुंचते ही सबसे पहले हमने सांची रेलवे स्टेशन के बोर्ड के पास फोटो ली, लेकिन यहीं से हैरानी शुरू हो गई। रेलवे स्टेशन की दीवारों पर हाथ से बनाई गई कला, जहां गौतम बुद्ध की छवि उकेरी गई थी, इतनी सुंदर, इतनी शांति भरी, मानो स्टेशन ही ध्यान स्थल बन गया हो। और सोचने वाली बात यह थी कि रेलवे स्टेशन से ही अशोक द्वारा बनवाया गया स्तूप दिखने लगता है। इतिहास यहां दूर नहीं, सीधे आंखों के सामने खड़ा है। फिर हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकले और पैदल ही चल पड़े। करीब 1 किलोमीटर का रास्ता है। रास्ते में हमने सांची गेट का वीडियो बनाया, थोड़ा आराम किया, नहाए धोए और फिर शुरू हुई असली यात्रा, जहां से ऊपर जाने की शुरुआत होती है। वहां पहुंचे तो देखा पत्थरों को हाथ से तराश कर बनाई गई बहुत चौड़ी और मजबूत सीढ़ियां। सोचिए दोस्तों, आज मशीनों के बिना सिर्फ हाथों से इतनी बड़ी सीढ़ियां कैसे बनाई गई होंगी। ऊपर चढ़ते हुए हम वीडियो बनाते रहे। और जैसे ही ऊपर पहुंचे, सबसे पहले दिखा पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। गौतम बुद्ध को ज्ञान पीपल के पेड़ के नीचे ही प्राप्त हुआ था, इसलिए पीपल ज्ञान, जागृति और ध्यान का प्रतीक है। पीपल के नीचे गौतम बुद्ध की प्रतिमा शांति से विराजमान है। इसके बाद हमने गेट से प्रवेश किया और सामने विशाल स्तूप। दोस्तों, स्तूप सिर्फ इमारत नहीं होता, स्तूप बुद्ध के विचारों, उनकी शिक्षा और उनकी स्मृति का प्रतीक होता है। स्तूप इसलिए बनाए गए ताकि लोग घूमते हुए ध्यान में आ सकें। स्तूप के चारों ओर बने तोरण द्वार अद्भुत कला का उदाहरण हैं। इतने बड़े बड़े पत्थरों को काट कर, तराश कर कथा के रूप में उकेरा गया है। यह कला हाथों से बनी है, मशीन से नहीं। अंदर जाने पर कुछ बुद्ध की मूर्तियां टूटी हुई दिखती हैं, तो सवाल उठता है, ये मूर्तियां टूटी क्यों हैं? दोस्तों, ये तोड़फोड़ कई बार आक्रमणों और कट्टर सोच के कारण हुई। लेकिन ध्यान रखिए, मूर्तियां टूट सकती हैं, विचार नहीं। फिर हम नीचे की ओर आए। वहां देखे पत्थरों से बने कमरे। ये कमरे भिक्षुओं के रहने के लिए बनाए गए थे। यहाँ भिक्षु रहते थे, ध्यान करते थे, पढ़ते थे और समाज को ज्ञान देते थे। उन कमरों के सामने एक बड़ा पत्थर का नाद था जिसमें पानी रहता था। यह पानी भिक्षुओं और यात्रियों के लिए था। यह दर्शाता है कि यहाँ जीवन की हर ज़रूरत का ध्यान रखा गया था। हम आगे बढ़े और कुछ छोटे छोटे स्तूप देखे। छोटे स्तूप बुद्ध के शिष्यों, महत्वपूर्ण भिक्षुओं या स्मृति चिन्ह के रूप में बनाए जाते थे। हर स्तूप एक कहानी है। वहाँ एक बड़ा हॉल और पिलर भी दिखे। यह हॉल सभा स्थल था, जहाँ भिक्षु इकट्ठा होते थे, धर्म चर्चा होती थी, प्रार्थना होती थी। फिर हमने दीवार पर चढ़कर नीचे का नज़ारा देखा। हरे भरे खेत, खुला आसमान, शांति से भरी प्रकृति। यह दृश्य बताता है कि बौद्ध स्थल हमेशा प्रकृति के करीब बनाए गए। कुछ पत्थर के कमरे अंदर से बहुत ठंडे थे, कारण उनकी दीवारें बहुत मोटी थीं, पत्थर की थीं, इसलिए गर्मी में भी ठंडक बनी रहती थी। एक कमरे में गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा थी, लेकिन वहाँ ताला लगा था। यह सुरक्षा कारणों से किया जाता है ताकि प्राचीन मूर्तियाँ सुरक्षित रहें। वहाँ एक प्रतिमा ऐसी भी है जहाँ बुद्ध के सिर के ऊपर 5 फन वाला नाग है। यह नाग रक्षा और करुणा का प्रतीक है। कथा है कि ध्यान के समय नाग ने बुद्ध को वर्षा से बचाया। वहाँ एक 10-15 फुट लंबा पत्थर भी है। सोचिए, इतना बड़ा पत्थर ऊपर कैसे लाया गया होगा। यह उस समय की मानव शक्ति, योजना और तकनीक का अद्भुत उदाहरण है। आज भी वहाँ पत्थरों पर कटिंग की डिज़ाइन दिखती है। यह ये बताती है कि यह जगह सिर्फ इतिहास नहीं, जीवित विरासत है। आज भी यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं,
स्कूल की बसें आती हैं, बच्चे सीखते हैं कि भारत का इतिहास कितना समृद्ध है। दोस्तों, सांची सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यह सोच को बदलने वाली जगह है। यह हमें सिखाती है शांति, करुणा और ज्ञान। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और लिखें कमेंट में, जय बुद्ध।